हेलो एवरीवन। तो राजस्थान अपनी आन बान शान और खूबसूरती के लिए सारी दुनिया में फेमस है, साथ के साथ अपने स्वाद के लिए भी। और उसके स्वाद की बात हो और गट्टे की सब्ज़ी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मेरे किचन में बनने जा रही है गट्टे की सब्ज़ी। ले ली है 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा, पूरा लहसुन और 1 बड़ी कटोरी बेसन। आपके घर में मेंबर हो तो आप ज़्यादा बेसन भी ले सकते हैं। और इन सब प्याज, लहसुन और टमाटर, इन सबको मैं इस मिक्सी के जार में पीसने जा रही हूँ। ये इस तरह से मैंने सारी कटिंग करके मिक्सी के जार में रख लिया। और अब यहीं इसी स्टेज पर खोलकर अपना मैजिक बॉक्स मिला देते हैं इसमें अभी यहीं मसाले। तो डाल दी है 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच रंग वाली मिर्च यानी देगी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। ये थोड़ा सा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये मैंने ले लिया है साबुत धनिया। और अब हम इन सबको एक साथ, ये देखिए इकट्ठा कर लिया है। और अब हम इनको एक साथ पीस कर, ये बन गया पेस्ट। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड फेमस गट्टे की सब्जी, जो कि टेस्ट में होती है A1। तो ले लिया है एक बड़ा बर्तन, क्योंकि अब हमें करनी है इस बेसन की गुथाई। अब सबसे पहले इस बेसन में हम डालेंगे थोड़ी सी ये अजवाइन। इस तरह से हाथों पर मसल कर इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाती है। तो इसी तरह से आप डालिए। थोड़ी सी और मुझे कम लगी तो मैंने थोड़ी और डाली। उसके बाद डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हम ग्रेवी में भी डालेंगे। और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल, लगभग 1 बड़ा चम्मच तो जाएगा ही। इससे क्या होगा, हमारे गट्टे जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। और अब हम इसको गूँथना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी हम ले लेंगे सादा, और उससे इस तरह से थोड़ा सा टाइट डो हम लगाकर तैयार करेंगे। बहुत ध्यान से अच्छी तरह से हम इसको मसल कर गूँथेंगे। ये लीजिए। अब हम इसको चिकना करेंगे। थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे ऊपर से, और इसको जैसे हम पूड़ी के आटे को इस तरह से चिकना करते हैं ना, ऐसे ही हम इसको भी चिकना करेंगे। और ये लीजिए, हो गया तैयार। गट्टे का डो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको रख देते हैं साइड 3-4 मिनट रेस्ट के लिए। चलिए गट्टे बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये जब 2-3 मिनट रेस्ट हो गया तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। तो इस तरह से एक प्लेन सरफेस पर, आप चाहे तो चकला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से हम इनकी इस तरह से शेप बनाते जाएंगे। जैसे गट्टे की शेप होती है, आपने देखा होगा, इस तरह से ही हम इनको हाथों की मदद से गोल गोल घुमा कर ये शेप बना लेंगे। थोड़ी सी इस सब्ज़ी में हमें टाइम तो लगता है, लेकिन अगर टेस्टी चीज़ बनानी है तो टाइम तो लगेगा ही। और ये बहुत ही बेहतरीन बनेगी, लाजवाब बनेगी। तो इस तरह से हम सारे गट्टे की शेप बनाकर रख लेंगे। ये लीजिए, सब तैयार है। ये देखिए कितनी चिकना इनका सरफेस बना है। इसी तरह से हम आटा अच्छे से मलेंगे तो हमारे गट्टे की शेप भी बहुत अच्छी आएगी। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल देंगे एक छोटा जग भरकर पानी, क्योंकि अभी हम इन गट्टों को करेंगे बॉईल। और ये लीजिए, जब बॉईल आने लगे, स्पेशली जब बॉईल आने लगे, तो हम पूरी सावधानी के साथ ये जो हमने रोल अभी बनाए हैं, इनको हम इस तरह से इस पानी में रखते जाएंगे और इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। अपने आप ही ये गट्टे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो आप समझिएगा कि हमारे जो पकने का प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर और इंतज़ार करेंगे। और अभी मैं बताती हूँ आपको पहचान कि गट्टे पक चुके हैं। ये लीजिए, जिस तरह से ये ऊपर से हमारे गट्टे ऊपर जब ये बबल्स बनने लगें, ये तो इसका मतलब हमारे गट्टे अंदर तक अच्छी तरह से पक चुके हैं और ये बिल्कुल तैयार हैं। इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसी को हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो दोबारा से ले ली है कढ़ाई, डाल दिया है सरसों का तेल, जो कि है बहुत ज़रूरी है इस सब्ज़ी के लिए। सरसों का तेल ही बेस्ट जाता है। उसमें डाल दिए कुछ खड़े गरम मसाले, 1 साबुत मिर्च, 2-3 तेज पत्ता, 2-3 लौंग और 1 चम्मच जीरा। वीडियो क्लिप मेरे से मिस हो गई थी, तो ये मैं पहले ही डाल चुकी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अब हम इसमें इस मसाले को, जो कि हमने अभी
सभी मसालों के साथ लहसुन प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाई थी, वो अब हम इसमें डालकर धीरे धीरे भूनना स्टार्ट करेंगे। अब डाल देंगे नमक। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा नमक हमने गट्टों में भी डाला है। तो और अब जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, यानी 2 चम्मच करीब दही, जो कि गट्टे की मसाले की प्रिपरेशन में पड़ता ही पड़ता है। अब हम इसके साथ भी इसको भूनेंगे और बड़ी अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है। ये लीजिए भूनकर तैयार है। थोड़ी देर ढक देंगे और भूनेंगे। तब तक हम इन गट्टों को, ये जो हमने रोल बनाए हैं, इनको गट्टे की शेप दे देते हैं। ये लीजिए बड़ी इजीली ये कट रहे हैं, दैट मीन्स ये अंदर से अच्छे से पक गए हैं। बहुत से घरों में इन्हीं को ही मसाले के साथ फ्राई कर कर एज अ स्नैक्स भी खा लेते हैं। हम लोग भी खा लेते हैं चाय के साथ। बहुत ही बढ़िया ये स्नैक्स लगता है। इसके ऊपर आप प्याज टमाटर खीरा ये सब डालिए और खाइए चाय के साथ एज अ स्नैक भी, ये बहुत बढ़िया लगते हैं। ये देखिए एकदम कितने बढ़िया अंदर तक बने हैं, बहुत बढ़िया। तो ये लीजिए सब कट कर तैयार है। एकदम एक जैसी शेप मैंने काट ली है। और इधर हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं। लीजिए बिल्कुल तैयार है, तेल सेपरेट हो गया है, बड़ी अच्छी सी खुशबू गरम मसाले की इसमें से आने लगी है। तो अब ये जो कट्टे हमने काट कर रखे थे ये इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ भी हम इसको भूनेंगे। हम लोग जयपुर गए थे तो हमने चौकीधानी विज़िट की थी, वहाँ पर भी हमने ये सब्ज़ी खाई थी। वहाँ तो बहुत ही टेस्टी थी, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया थी वहाँ पर। और तो मैं इसको कई बार वहाँ से आने के बाद बना चुकी हूँ। हर बार इनका टेस्ट ज़बरदस्त ही बनता है, अच्छा ही बनता है। तो लीजिए गट्टे मसाले के साथ भूनकर बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। ये देखिए और ज़्यादा ये क्रिस्प हो गए हैं, भुन गए हैं। आप चाहें तो इसी स्टेज पर एक बाउल निकाल सकते हैं और चाय के साथ खा सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी गर्म पानी, जो कि मैंने पहले से ही थोड़ी देर गर्म करके रख लिया था, वही मैं इसमें डालूँगी। इससे क्या होगा, ग्रेवी का टेक्सचर या एकदम से बैलेंस रहता है। तो जो हमारे गट्टे हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे, थोड़ा सा उनमें सॉफ्टपन अच्छी तरह से आ जाएगा अगर हम गर्म पानी इस्तेमाल कर देंगे। तो रख देते हैं इस पर ढक्कन और बॉयल आने देते हैं। लगभग 10 मिनट इनको पकते हुए हो गया है और ये लीजिए बनकर तैयार है। थोड़ी देर हम इनको ऐसे भी रखेंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद ये जो ग्रेवी है इनकी थिक हो जाती है। थोड़ी देर ऐसे ही हम गट्टों को छोड़ भी देंगे और फिर से कवर कर लेंगे। लगभग 5 मिनट मैंने और पकाया और अब ये बिल्कुल तैयार है। तो डाल देते हैं हरा धनिया, फिर से ढक देंगे और लीजिए मैंने कर दिया है सर्व रोटी के साथ, चावल के साथ, और साथ में रखी है प्याज कटा हुआ। और देखिए कितनी टेम्पटिंग दिख रही है मेरी गट्टे की सब्ज़ी, और बिल्कुल राजस्थानी ही टेस्ट आया था जैसी हमने वहाँ खाई थी, बिल्कुल वही टेस्ट आया था। और रखने के बाद ये ग्रेवी हमेशा थोड़ी सी गाढ़ी ही हो जाती है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। थोड़ी देर बाद इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है और थोड़ी सी मलाई डालकर मैंने इसको डेकोरेट किया। और ये देखिए बहुत ही अच्छी ये दिख रही थी, सबको बहुत पसंद आई। तो ज़रूर बनाएं, लाइक करें, शेयर करें।